राम राम, नमस्कार। सभी दोस्तों का स्वागत है। आप देख रहे हैं CSB मीडिया। मैं CS भारद्वाज। दोस्तों, बिहार में एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसने सनातनी बनने वालों की पोल खोल के रख दी है। अब ज़रा आप यह बताइए कि नवरात्रि में अगर कोई मछली खा रहा है और मछली खाते हुए बड़ी खुशी गर्व के साथ ये कह रहा है कि मैं मछली, हम आज हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं, ये सिंगल कांटे वाली मछली है, 10-15 मिनट टाइम मिला है तो हम लोग मछली खा रहे हैं, और वीडियो बजाबता उस बना करके और हेलीकॉप्टर से उसको पोस्ट कर रहे हैं जनता को दिखाने के लिए इस नवरात्र में। कोई सनातनी इसको स्वीकार कर सकता है? कोई उसे सनातनी कह सकता है? आखिर सनातन आस्था का अपमान आप क्यों कर रहे हैं? चंद वोटों के लिए कर रहे हैं। चंद वोट हुए हैं जो भारत को तालिबान बनाने की मंशा रखते हैं, उन वोटों के लिए ही तो कर रहे हैं। सनातन आस्था को, सनातन का अपमान आखिर इसीलिए तो आप कर रहे हैं कि वो प्रसन्न हो जाएंगे, हमको वोट मिलेगा। और आपकी सोच इसके पीछे यह है कि हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू तो हमारा गुलाम है, वो वोट देवे करेगा, जाएगा कहाँ? बस वो वाला वोट जो है, तालिबान का वाला वोट जो है, वो हमको मिल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यही सोचकर आप सनातन आस्था का अपमान करते हैं। इसके अलावा तो कोई लॉजिक हो नहीं सकता है। लालू यादव के सुपुत्र जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं थे, वो नवरात्रि में मछली खाने का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए। उसके बाद बिहार में बवाल हो गया है। बीजेपी पूछ रही है कि ये कैसा सनातन है? यह तो स्पष्ट रूप से सनातन का अपमान है। दिक्कत ये नहीं है कि आप मछली क्यों खा रहे हैं। मछली खाएं, किसी के रोक खाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई भी सनातनी परिवार नवरात्रि में मछली को हाथ तक नहीं लगाता, मछली नहीं खाता। वो और आप मछली अगर खा रहे हैं तो किसी न किसी को खुश करने के लिए खा रहे हैं। आप गरीबों के नेता हैं, खुद को कहते हैं। आप खुद को गरीबों का नेता कहते हैं। हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर में चलिए, चुनाव प्रचार करिए, लेकिन अब हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो जो दिखा रहे हैं, आप सनातन का सम्मान नहीं करेंगे। सनातन का जब मन होगा तब अपमान करेंगे। राम को जो काल्पनिक बता गए हैं, जो काल्पनिक कहते हैं, उनके आप साथी हैं। आप राम को काल्पनिक बताते हैं, राम मंदिर का न्योता ठुकराएंगे। आप MY समीकरण बिहार में लेके चल रहे हैं। तो वाई को आप यहाँ अपना गुलाम समझ रहे हैं। इसका मतलब वाई को आप सनातनी नहीं समझते हैं। अच्छा, दिक्कत यह है कि पता नहीं बिहार का वाई कब समझेगा। बिहार का जो वाई है, इन्हें कब समझ में आएगा कि लालू यादव का जो परिवार है वो आपके लिए नहीं, अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहा है, अपने परिवार की कुर्सी के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में और कोई यादव की महिला या पुरुष नहीं थे जो सिंगापुर में रहने वाली बेटी, जिसकी शादी सिंगापुर में हो गई है, रोहिणी आचार्य, उनको बिहार के सारों से टिकट दिया जा रहा है। बिहार में और कोई यादव नहीं था क्या? केवल बिहार का यादव वोट देने के लिए है? सिंगापुर से उनको यहाँ आकर टिकट देने का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि उन्होंने किडनी दिया है, उसकी सहानुभूति आप लेना चाह रहे। भाई, किडनी दिया है तो किसी गरीब को दे दिया है, अपने पिता को ही न दिया है। और पिताजी कोई संत महात्मा तो है नहीं, मास्टर ऑफ घोटाला हैं। मास्टर ऑफ घोटाला को किडनी देके कौन सा पुण्य किया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने जनता के साथ कौन सा पुण्य कर दिया है रोहिणी आचार्य ने? वो महिला है, उनका सम्मान है, लेकिन बिहार में और भी तो महिलाएं हैं जिनको टिकट दिया जा सकता था। उनके बाल बच्चे, उनका पति सिंगापुर रहते हैं और वो बिहार से चुनाव लड़ेंगी, सांसद हो जाएंगी। उन्हें जो सांसद किसी भी क्षेत्र का जब कोई सांसद होता है तो जनता उससे अपेक्षा रखती है कि ये हमारी सेवा करेगा, ये हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। तो जो सिंगापुर जिसकी शादी हुई है वो हमारे बीच में कैसे रहेगा भाई, जनता के बीच में? संभव है क्या? क्या बाल बच्चे पति को सब छोड़ देंगी? आप राजनीति करने के लिए हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियाँ जो हर मजहब में हैं,
लेकिन कोई भी सनातनी पहले सनातनी है, पहले हिंदू है, उसके बाद वो कोई भी जाति, कोई भी सनातनी पहले सनातनी है, उसके बाद वो कुछ भी है। लेकिन आप लोग उनको बांट करके जाति में, वर्ग में बांटते हैं ताकि सनातनी हिंदू कमज़ोर बना रहे। आखिर हिंदुओं से इतना द्वेष क्यों? राजनीति का यह तगाजा है क्या कि हिंदुओं को कमज़ोर किया जाए, हिंदुओं को बांट दिया जाए, हिंदुओं को तोड़ दिया जाए? बीजेपी सनातन की बात करती है तो आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं। अरे भाई, कैसे सनातनी हैं आप? ऊपर से अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में आप कहते हैं कि बीजेपी से फलाना नाराज़ है, ढिमका नाराज़ है, ढिमका वर्ग नाराज़ है, ढिमकी, ये सब कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी क्षेत्र में आप जाते हैं तो कहते हैं कि ब्राह्मण से राजपूत नाराज़ है। अभी फिलहाल बीच में यूपी और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की हवा उड़ाई गई, फिर छोड़े गए कि बीजेपी से राजपूत नाराज़ है। अरे भाई, बीजेपी से राजपूत नाराज़ हैं तभी तो योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री हैं। आप कहते हैं, कहीं कहते हैं कि बीजेपी से यादव नाराज़ हैं। बीजेपी से यादव नाराज़ हैं तभी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हैं। फिर विपक्ष और कहीं जाता है किसी दूसरे क्षेत्र में तो वहाँ कहता है बीजेपी से जाट नाराज़ हैं। अरे भाई, बीजेपी से जाट नाराज़ हैं तभी तो जगदीश धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज़ हैं। अरे, बीजेपी से ब्राह्मण नाराज़ हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी ने बिना मांगे ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री वहाँ बनाया, योग्यता के आधार पर बनाया। बिहार का कोई भी यादव का बेटा कितना भी ब्रिलियंट, कितना भी योग्य, सक्षम होगा, लेकिन नॉन मैट्रिक यादव का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेगा अगर राजद की सरकार बनेगी तो। इसे आप कैसे डिफेंड करेंगे? किसी को बना सकते हैं क्या, किसी दूसरे यादव के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री? कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ जाति के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं। किसी का हित इसमें नहीं है, बस हित कहने का है कि हम गरीबों के नेता हैं, हम इसके नेता हैं, हम उसके नेता हैं, हमने ये किया, हमने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ लूटे, जो भी काम किया वो लूटने के लिए किया। चारा जो है कि चरवाहा विद्यालय खोला आपने तो पशु चारा खा गए। आप जब थे तो यहाँ जंगल राज था, इसे कौन भूल सकता है? क्या चाहते हैं आप कि मोदी जी घरों में जा जाकर झाड़ू पोछा करें? मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जो कर रहे हैं आज तक किसी ने नहीं किया है। यह जनता का विश्वास है और जनता इसे समझ रही है। आप चाहे जो भी करें। जो राम विरोधी हैं वह सनातन विरोधी हैं और वह भारत विरोधी हैं। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जो राम के विरोधी हैं, जो राम का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, जो राम मंदिर के बनने में रोड़े अटकाने वालों का साथ देते हैं, चाहे राजनीति में, चाहे बात में, चाहे व्यवहार में, वह इस देश के दुश्मन हैं। यह मेरा अपना मानना है और यह मुझे लगता है कि यह देश की अधिकांश जनता का मानना है। अगर उसके मन में कहीं से भी सनातन अगर है, सनातन का एक कण भी उसके मन में है, तो इस बात को आप खूंटे लीजिए कि वह सनातन का अपमान नहीं सहेगा। आप खुद को यादव कहते हैं, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई चल रही है, आप कितनी बार समर्थन, आप एक बार समर्थन की आवाज़ कभी आपसे मुंह से नहीं सुनी गई है। भगवान कृष्ण यदु सनातन के शिरोमणि हैं, साक्षात सनातन हैं, और आप उनके लिए दो शब्द नहीं बोलते हैं और खुद को यदुवंशी और यादव किस मुंह से आप कहेंगे जी? पता नहीं कब बिहार के जनता को सद्बुद्धि आएगी कि लुटेरे और भ्रष्टाचारियों से इस बिहार का पीछा छुड़ाएगी। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे बिहार की जनता जागृत हो रही है। जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्र और बिहार के विकास के हित में अपना योगदान देती रहेगी और
गिरगिटों को, सनातन विरोधियों को ज़रूर सबक सिखाएगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की जानकारी आपको सदैव मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।